इस वॉर के टाइम में जहां दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स गोल्ड को खरीद रही हैं, वहीं रशिया गोल्ड को बेच रहा है और ऐसा रशिया की हिस्ट्री में लास्ट 25 ईयर्स में पहले कभी नहीं हुआ। यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद यूएस और यूरोप ने रशिया पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए और इन सैंक्शंस के कारण रशिया के फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा जो कि वेस्टर्न बैंक्स में पड़ा हुआ था वो फ्रीज हो गया। मतलब खुद का पैसा ही अब रशिया के पास एक्सेसिबल नहीं है। इन सैंक्शंस के कारण एक फाइनेंशियल प्रेशर बिल्टअप हुआ जहां रशिया के पास डॉलर का एक्सेस कम हो गया है। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट में भी रिस्ट्रिक्शंस लग गए। रशिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया और लिक्विडिटी पर भी एक प्रेशर क्रिएट हो गया। क्योंकि लिक्विडिटी को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था तो रशिया ने गोल्ड को बेचना चालू कर दिया। गोल्ड को सेल करके जो पैसा आ रहा है उससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है। वॉर टाइम में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को फंड करने के लिए भी पैसा अवेलेबल हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्ड बेचने से रशिया की करेंसी रूबल भी स्टेबलाइज हो रही है और साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम को भी एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन पॉसिबल है रशिया गोल्ड को सिर्फ मजबूरी में नहीं बेच रहा है, हाई प्राइसेस के चलते वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, रिजर्व्स की रीबैलेंसिंग कर रहा हो या वॉर टाइम की कोई फिस्कल प्लानिंग चल रही हो। आपको बता दूं, यूक्रेन के साथ वॉर शुरू होने के बाद रशिया की फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। रशिया की करेंसी रूबल 2020 से 30% तक डेप्रिशिएट हो चुकी है। रशिया का इंटरेस्ट रेट जो कि 2020 में 4.25% था वो अभी 15% के भी ऊपर निकल चुका है और ये सारे के सारे बहुत ही क्लियर साइन है एक हैवी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। लेकिन आज की वॉर सिर्फ गन की वॉर नहीं रही है, ये करेंसी वॉर बन चुकी है। रशिया और चाइना जैसी कंट्री यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करके वो खुद की करेंसी को पुश कर रहे हैं और जिस कंट्री की करेंसी सबसे स्ट्रांग हो जाएगी ग्लोबल पावर्स उसके पास शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन रशिया के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2020 से अभी तक रशिया की पॉपुलेशन 30 लाख से कम हो चुकी है। रीजन क्या है कमेंट में बताओ।